प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का री एग्ज़ाम जो अगस्त महीने में सन 2024 में चल रहा है, आपका पिछले 3 पेपर आपके हो चुके हैं। 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त दोनों ही शिफ्टों के पेपर की वीडियोस हमने बना कर डाली है। पेपर्स का अच्छी तरह निरीक्षण किया है, बहुत सारे बच्चों से बातचीत की है, 150 से भी ज़्यादा बच्चों से बातचीत की है, उनकी आंसर की देखी है, पेपर्स देखे उनके कि वो क्या क्या पेपर में करके आए हैं। और इतना सब करने के बाद आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की मेरिट कहाँ तक जाएगी। एक एक चीज़ को बारीकी से विश्लेषण करके बताएंगे। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की मेरिट का वीडियो बनाकर मैंने डाला था इसी चैनल पर। आप चाहे तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि मेरिट वहीं लगी थी जहां हमने बताई थी। ये क्लासरूम में बैठकर या अपने स्टूडियो में बैठकर हमने कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चों से बातचीत करके उसके अनुभव के आधार पर हम आप लोगों को ये बात बताएंगे। 6 पेपर मैंने पूरे बना के डाल दिए हैं आंसर। अब आ जाते हैं कि मेरिट कहाँ जाएगी, आखिर इतना कैसे जा सकती है, सटीक और संपूर्ण विश्लेषण। तो विश्लेषण करना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जानते हैं कि पेपर में क्या क्या आया था, कितना कितना आया था और बच्चे क्या क्या करके आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे क्या करके आए हैं, मेरिट तो उसी के आधार पर बनेगी। हर पेपर के 4 पोर्शन है। एक तो है रीजनिंग, किसी को भी मेरी बात गलत लगे कमेंट जरूर कर देना। दूसरा है हिंदी, तीसरा है आपका जीएस और चौथा पोर्शन है आपका मैथ्स। ये 4 पोर्शन में आपका पेपर हुआ है। ठीक है बच्चों, रीजनिंग के 48 से 49 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी के 37, जीएस के 37 और इसके आए हैं आपके 28 या 27 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 28 या 27 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, किसी में 28 है, किसी में 27 है। मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर दिया हुआ है, इसलिए जब वो लाइन से छाप रहे हैं तो वहां तो उन्होंने 24 क्वेश्चन छापे हुए एक साथ लाइन से। उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अंदर रीजनिंग के क्वेश्चनों में ही मिक्स हो गए। अब ये पेपर आ कैसा रहा है, तो रीजनिंग आ रही है आपकी हलवा। कैसी आ रही है? हलवा। तो इसमें तो है लगभग सारे बच्चे पूरे क्वेश्चन कर ही देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 48-49 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो आप ये मान लो कि 2 या 3 क्वेश्चन ही बच्चा गलत करेगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सही कर देगा। तो मैं मान लेता हूं कम से कम 46 क्वेश्चन हर बच्चा सही करके आ रहा है। हिंदी में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप नहीं कर पाओगे या जिन्हें आप गलत कर सकते हो। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक तो पुरस्कार वाला क्वेश्चन है, रचयिता और रचनाएं, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन जो है किसी किसी में अनेकार्थी शब्द वाला ऐसा पड़ रहा है जो एकदम समझ में नहीं आ रहा है। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो या उन्हें गलत कर दे रहे हो। तो यहाँ पे आपके 32 क्वेश्चन लगभग हर बच्चा बिल्कुल सही करके आ रहा है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एकदम सामान्य बच्चा है, बहुत एक्सपर्ट बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य बच्चों के आधार पर मैंने इसका विश्लेषण किया है। जीएस की बात बाद में करेंगे, पहले जरा मैथ्स में जाते हैं। मैथ्स आ रहा है आपका बिल्कुल मलाई जैसा। मैथ्स कैसा है आपका? मलाई जैसा। तो केवल 2 क्वेश्चन आप मान लो कि आप नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप जो है 26 या 25 क्वेश्चन कर दोगे। तो मैं इसे मान लेता हूं 25 क्वेश्चन आपने यहां कर दिए। अब आते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर आपको कम से कम आधा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 18 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कर दोगे और 18 ऐसे मिलेंगे जो आप नहीं कर पाओगे। तो 18 क्वेश्चन यहां छोड़ दो आप, और यहां पे आपने कर दिए 19 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो क्वेश्चन आपने किए हैं इसी तरीके से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। घर पे जाके पेपर का आपने मिलान कर लिया होगा तो आपको पता लग गया होगा। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो क्या करते हैं, जीएस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सामान्य बच्चे के ऊपर, जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसके आधार पर मैंने लिखा है। जोड़ लेते हैं, क्वेश्चन कितने हो गए? 6 2 8, 8 9 17, 17 5 22 का 2, हासिल लगे 2, 4 6, 3 9, 1 10 और 2 12, यानी कि एक सामान्य बच्चा लगभग 122 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आ रहा है। ठीक है, अब बाकी बचते हैं आपके 28 क्वेश्चन। देख लेना बच्चों अच्छी तरीके से, बाकी बचे आपके 28 क्वेश्चन। इन 28 क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो तुक्का मार के आ रहे हैं, गलती करके आ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल उन्हें पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं कि 0.5 की नेगेटिव है, तो इस हिसाब से
4 प्रश्नों में हमारा एक गलत माना जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 7 क्वेश्चन हमारे यहां से कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? -7। तो बचे कितने हमारे पास? 115 क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सही सही बचे। ये एक सामान्य बच्चे की बात हो रही है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है? मुद्दा है 50 लाख फॉर्म, 50 लाख अभ्यर्थी। सिलेक्शन कितने होने हैं? लगभग 60,000। ठीक है, और ये जो 50 लाख का जो 60,000 है, ये बैठता है लगभग 1.25%। ठीक है बच्चों, अब इसके 3 गुना बच्चे सिलेक्ट होने हैं, यानी कि लगभग 4% बच्चा सिलेक्ट होगा। ठीक है, लगभग 4% बच्चा सिलेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, मैं परसेंटेज भी निकाल के दिखा देता हूं, कहीं गलती ना हो जाए। ये लीजिए, 60,000 की परसेंटेज निकालनी है 50 लाख के ऊपर। 60,000 गुणा 100 बटे 50 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 और 5 दूनी। ठीक है, 3 गुना बच्चे लिए जाने हैं, 3 गुना बच्चे लिए जाने हैं। 3.6 या लगभग 4% मान लो। हर 100 में से 4 बच्चों का सिलेक्शन होना है, हर 100 में से 4 बच्चों का। इसका मतलब क्या है कि क्रीम क्रीम छटनी है बच्चों, क्रीम क्रीम छटनी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जनरल वाली मेरिट है, ये जनरल वाली जो मेरिट है वो कहां जाएगी? जनरल पुरुष की मेरिट जो है 115 से 120 के बीच में कहीं भी लग जाएगी। 115 से नीचे किसी हाल में मेरिट नहीं आएगी बच्चों, ध्यान रख लेना। 115 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन जिस बच्चे के बिल्कुल सही है, मिनिमम 115 से 120 के बीच में आपकी मेरिट आ जाएगी। 117 भी हो सकता है, 118 भी हो सकता है। ठीक है, तो आंकड़ा मेरा यही कह रहा है कि ये जो है 115 से 120 के बीच में कहीं भी मेरिट आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस जो है जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मेरिट इनकी भी ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी। 2 पॉइंट नीचे कर लो, 113 से 118 के बीच इनकी भी मेरिट आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर जाट समुदाय और जो शिक्षित समुदाय है, कुछ ऐसा समुदाय जो बुद्धिजीवी भी है, उसे ओबीसी में रखा गया है। तो इसलिए जनरल और ओबीसी के मेरिट में कोई लंबा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो भी यही आपको मिल जाएगी 115 से 120 के आसपास। ठीक है, एससी मेरिट कहाँ जाएगी बेटा? 5 पॉइंट नीचे गिरा दो। आजकल एससी बच्चे भी ऐसे नहीं है जिन्हें आप ये समझोगे सुविधा संपन्न नहीं है, सबके पास सुविधाएं हैं। ठीक है, सारे बच्चे सुविधा संपन्न है, कोचिंग में भी जा रहे हैं, लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं जाके, तो शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानकर आगे बढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं है, बहुत पढ़ रहे हैं बच्चे। तो 5 नीचे कर लो, 110 से 115 के बीच में कहीं भी एससी की मेरिट लग जाएगी। अब एसटी की मेरिट कहाँ जाएगी? तो बेटा एसटी की मेरिट जो है वो 90 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। जिस बच्चे के 90 क्वेश्चन सही होंगे उस वहाँ एसटी की मेरिट लग जाएगी, क्योंकि एसटी में जो वैकेंसी आती है वो भी पूरी नहीं हो पाती है, तो इसलिए एसटी की मेरिट नीचे आ जाएगी। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों में चलते हैं। महिला अभ्यर्थियों का जो आंकड़ा जाएगा 7 या 8 पॉइंट नीचे जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। तो आप इसे मान के चलो कि जिस महिला के 100 से 105 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 100 से 105 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जनरल कैटेगरी में आती है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी यही आंकड़ा रहने वाला है, 100 से 105 क्वेश्चन। और ओबीसी में जो है लड़कियों का आंकड़ा वो भी ये रहने वाला है, 100 से 105। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी में लड़कियों की संख्या थोड़ी नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि 95 से 105 के बीच में कहीं भी मेरिट आ जाएगी। 10 पॉइंट का यहाँ पे मैंने डिफरेंस ले लिया है। एससी की मेरिट लड़कियों की ये नीचे जाएगी, ये 90 से 95 क्वेश्चन के आसपास जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि तुक्केबाजी बहुत चलेगी। और एसटी की मेरिट महिलाओं में वो तो बहुत ही नीचे जानी है, उसको तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। जिन बच्चों ने पेपर अच्छे से कर लिया है और जिन बच्चों के क्वेश्चंस इतने ठीक हो रहे हैं, जिन बच्चों के क्वेश्चन इतने ठीक हो रहे हैं, वो अभी से रेस की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको फिर आगे समय नहीं मिल पाएगा। ये
बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने बनाया है। ये पूरे क्वेश्चन मैंने खोल दिए हैं, किस बच्चे ने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है ये भी नहीं कह सकते मॉडरेट है, ये भी नहीं कह सकते कठिन है, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है। केवल जीएस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको छोड़ने पड़ सकते हैं, और बुद्धिजीवी बच्चे जो हैं जिनको पता है कि नेगेटिव मार्किंग हो ही रही है, ऐसे बच्चे नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाते हैं। मैंने एक बच्चे का पेपर स्कैन करने के लिए लिया था, यहाँ पे आपको आंसर बताने के लिए लिया था। उस बच्चे के टोटल क्वेश्चन सही हैं जितने उसने किए हैं, ये भी आपको बता दूं। पेपर मेरे पास रखा हुआ है, निशान उस बच्चे के हाथ के लगाए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन सही है पूरे पेपर के अंदर, जितने क्वेश्चन उसने किए हैं। जो उससे नहीं आया उसने उसको छोड़ दिया है, केवल वही अटेम्प्ट किया है जो उसको आता था। तो इस तरीके से उसके 120 से ज्यादा क्वेश्चन बैठ रहे हैं, और आप ये मान के चलो हर 100 में से केवल 4 बच्चों का सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो मेरिट तो ऊपर रहनी ही है, मेरिट नीचे नहीं जाएगी। जितना हल्का पेपर आ रहा है उस हिसाब से मेरिट नीचे नहीं जाएगी। तो इसलिए जिन बच्चों के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन कितने 115 से 120 क्वेश्चन जनरल वालों के, ईडब्ल्यूएस वालों के 113 से 118, ओबीसी वालों के 115 से 120 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, वो अभी से रेस लगाने की तैयारी कर दें, क्योंकि पेपर खत्म होने के बाद ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं देंगे। पिछली 2 भर्तियों का अनुभव है हमारा कि वो ज़्यादा समय नहीं देते हैं। ठीक है, आपको तुरंत दौड़ लगानी पड़ेगी। और यहाँ एक बात और आप लोगों के फायदे की हो सकती है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार होते हैं वो फिजिकल में थोड़ा वीक होते हैं। तो एक एक्सपेक्टेड उम्मीद मुझे ये लग रही है कि आप लोग जिन्होंने बिल्कुल मन लगाकर तैयारी की है, ध्यान से पेपर किया है, उनका सिलेक्शन होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ है। धन्यवाद बच्चों।